बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन अगर देखा जाए तो ये क्या नाउन का एक टाइप है जिसको हम आज डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इसकी डेफिनेशन हम करते हैं। काउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पीपल और आइडियाज that can be counted. They have both singular and plural forms and can be used with numbers. Is called countable noun. तो काउंटेबल नाउन वो नाउन होता है हर वो चीज़, चाहे नेम ऑफ ऑब्जेक्ट हो, कोई किसी चीज़ का नाम हो, या लोगों के नाम हो, या आइडियाज़ हो, जिसको हम काउंट कर सकें, उसको हम क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन कहते हैं। एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं, आई रीड 3 बुक्स लास्ट वीक। अब ये जो 3 बुक्स है ना, ये क्या है? काउंटेबल नाउन है। बुक्स क्या है? काउंटेबल नाउन है, जिनको हम गिन सकते हैं ईजीली। ठीक है। इसी तरह दूसरा एग्ज़ाम्पल आप देखें, शी एट 2 एप्पल्स। अब ये एप्पल्स, जितने भी एप्पल्स हो ना, हम ईजीली काउंट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 का एग्जांपल दिया है, लेकिन जितने भी है वो हम एप्पल्स को काउंट कर सकते हैं। तो एप्पल्स किस में आएंगे? काउंटेबल नाउन में आएंगे। बुक्स किस में आएंगे? काउंटेबल नाउन में आएंगे। इसी तरह देयर आर मैनी कार्स ऑन द रोड। यहाँ पे मिसाल रोड के ऊपर कितने बहुत ज़्यादा कारें, गाड़ियाँ हैं। ठीक है। तो कार्स क्या है? काउंटेबल नाउन है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। 5 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है? काउंटेबल नाउन है। वी नीड मोर चेयर्स इन द हॉल। अब यहाँ पे ये जो चेयर्स क्या है? हमारे पास काउंटेबल नाउन है। ठीक है। इसी तरह ये तो जनरल एग्जांपल्स थे। इसी तरह थोड़ा हम कम्प्लेक्स एग्जांपल्स की तरफ जाएंगे। तो एग्जांपल 1 में आप देखें, अ बैग ऑफ शुगर। क्या है? अ बैग ऑफ शुगर। अ बैग ऑफ शुगर क्या है? ये काउंटेबल नाउन है। ये हम स्पेसिफिक एक बैग की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो एक बैग में आप 5 किलो शुगर रखे, 10 किलो रखे, 20 किलो रखे, 40 किलो शुगर रखे, 50 किलो रखे, उसको भी काउंट किया जा सकता है ईजीली। ठीक है। अब एक किसी एक चीज़ को मतलब डायरेक्ट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक बैग शुगर हम ईजीली काउंट कर सकते हैं। तो अ बैग ऑफ शुगर कहीं पे भी आ जाए, ये एक फ्रेज़ है पूरा। ठीक है। अ बैग ऑफ शुगर ये एक पूरा नाउन फ्रेज़ है, इसको हम काउंट कर सकते हैं, कहीं पे भी आ जाए। वैसे तो अगर शुगर, सिर्फ शुगर की बात करें तो शुगर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन में आता है। ठीक है। क्योंकि अब मतलब उसके पूरे एक बड़ी ढेर हो, ठीक है, तो उसको हम इजीली काउंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर स्पेसिफिक आर्टिकल आ या एन आ जाए इन चीज़ों के साथ, तो फिर हम उसको काउंटेबल नाउन में कंसिडर करते हैं, क्योंकि वो हम इजीली काउंट कर सकते हैं। इसी तरह अ गिलास ऑफ वाटर है। ठीक है। अगर सिंगल गिलास की बात आ जाए तो वो जो वाटर है हम काउंटेबल नाउन में कंसिडर करते हैं। इसी तरह अ कप ऑफ टी है। अगर सिर्फ टी की बात करें तो उसको काउंट नहीं किया जा सकता ना। टी कौन काउंट कर सकता है? ऐसा कोई डिवाइस नहीं है जो टी या वाटर को काउंट कर सके। लेकिन अगर अ गिलास ऑफ वाटर की हम बात करें तो फिर वाटर को हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, एक गिलास की बात कर रहे हैं तो वो काउंट हो सकता है। अ कप ऑफ टी की बात मतलब एक कप टी की, तो वो भी हम इजीली काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास थे काउंटेबल नाउन। और बाकी तो बहुत सिंपल चीज़, हर वो चीज़ जो हम काउंट कर सकें, चाहे पीपल हो, चाहे ऑब्जेक्ट्स के नेम हो, चाहे कोई आइडियाज़ के नेम हो, जो हम काउंट कर सकें। तो इसी तरह इसमें जो लॉजिकल या जो आप कह सकते हैं रीज़नेबल चीज़ें थे, वो ये थे, बैग ऑफ शुगर, ठीक है, ग्लास ऑफ वाटर, कप ऑफ टी। अगर इनके साथ हम आर्टिकल लगाते हैं आ एन, तो ये स्पेसिफाई हो जाते हैं और इसको हम काउंटेबल नाउन में कंसिडर करते हैं। अदरवाइज़ जो है सिर्फ अगर शुगर का नाम दिया जाए या वाटर या टी, तो दे आर अनकाउंटेबल। ठीक है। इसी तरह आप एग्जांपल्स में देख सकते हैं, यहाँ पे 10 काउंटेबल नाउन्स है। बुक्स है, ये हम इजीली काउंट कर सकते हैं। चेयर्स है, हम इजीली काउंट कर सकते हैं। डॉग्स है, जितने भी डॉग्स हो हम इजीली काउंट कर सकते हैं। टोयोटा मीन्स इट इज़ अ कंपनी ऑफ कार्स। ओके। एक कोई कार की, गाड़ियों की, व्हीकल्स की कंपनी है, तो इसको हम काउंट कर सकते हैं।
टूथब्रश, जितने भी टूथब्रश हो वी कैन काउंट देम। इसी तरह बेडरूम्स है, हाउ मैनी बेडरूम्स मीन्स कितने भी हो, जितने भी हो, हाउ मच बेडरूम्स आर देयर, यहाँ पे या वहाँ पे जितने भी बेडरूम्स हो उनको हम काउंट कर सकते हैं। स्विमिंग पूल, जितने भी स्विमिंग पूल्स हो उनको हम काउंट कर सकते हैं। टीम्स, जितने भी टीमें हो काउंट कर सकते हैं। फैमिली, जितने भी फैमिलीज हो वी कैन काउंट देम, ठीक है। फ्लॉग्स, फ्लॉग्स कहते हैं परिंदों की जो जमघुटा जो होता है, बहुत ज़्यादा परिंदे एक साथ हवा में उड़ रहे होते हैं, उसको कहते हैं फ्लॉग, मीन्स द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ठीक है। उनको भी हम काउंट कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ें हम काउंट कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, काउंटेबल नाउन कहेंगे। अब हम आते हैं अनकाउंटेबल नाउन की तरफ। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, कौन से नाउन होते हैं। अब अनकाउंटेबल नाउन को हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन की तरफ हम आते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ थिंग्स, क्या है फर्स्ट, क्या है, नेम्स ऑफ थिंग्स डेट कैन नॉट बी काउंटेड, जो हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ऐसे नाम्स को हम क्या कहेंगे, अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे, ठीक है। दे रिप्रेजेंट सब्सटेंसेस, उसमें सब्सटेंस भी हो सकते हैं, क्वालिटीज़ भी हो सकती है, और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ भी हो सकते हैं। ऐसे आइडिया जो हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ हम फील कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़। that are seen as a whole or mass, not as individual items, ठीक है। इसको हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। हर वो नाउन, चाहे नेम ऑफ क्वालिटी हो, चाहे नेम ऑफ सब्सटेंस हो, चाहे नेम ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हो, जो हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ऐसे नाउन्स को हम क्या कहेंगे, अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। अब एग्जांपल्स की तरफ यहाँ पे आप आए। सबसे पहले है वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ। वाटर क्या है हमारे पास, अनकाउंटेबल नाउन है। यहाँ पे कोई 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास की बात नहीं हो रही है, जनरली कॉमनली नाउन की बात हो रही है। हियर यू कैन फोकस ऑन दिस सेंटेंस, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। You can find the word water is used as a general term, is used as an essential for life as a whole, as a general, as a common term, okay. It means water is uncountable noun used in this sentence. अगर देखा जाए तो इन सेंटेंस में वाटर क्या है, एक कॉमन तौर पर यूज हुआ है, ठीक है ना। इसमें कोई 1 गिलास 2 गिलास ऐसी क्वांटिटी की जिक्र ही नहीं है। इस सेंस में ये क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा, क्योंकि वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते, हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो हम इसको काउंट कर सके। इसी तरह सेंटेंस नंबर 2 में आप देखें, शी पुट सम शुगर इन हर टी, उसने कुछ चीनी उसकी अपनी चाय में डाली, ठीक है। अब यहाँ पे सम टी, सम शुगर, यहाँ पे क्या है, द वर्ड सम शुगर इंडिकेट्स, द वर्ड सम शुगर रिप्रेजेंट्स अनकाउंटेबल नाउन because here is no mentioned specific amount of sugar, ठीक है। यहाँ पे कोई specific amount of sugar नहीं है, यहाँ पे just some sugar की बात कर रहे हैं। some sugar से मुराद we cannot count it easily, हम इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या होगा, uncountable noun में होगा। एग्जाम्पल नंबर 3, knowledge is power। knowledge is uncountable noun, knowledge is an abstract noun। नॉलेज एक ऐसा नाउन है जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, ठीक है। एक ऐसी चीज़ है उसको हम कहते हैं नॉलेज, लेकिन ये है क्या, अनकाउंटेबल नाउन है। इसी तरह पावर, पावर भी एक ऐसा आप देख सकते हैं कि एक ऐसी चीज़ है, अनकाउंटेबल या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो हम देख नहीं सकते, जो हम सुन नहीं सकते, जस्ट हम फील कर सकते हैं, तो ये भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में आप देख सकते हैं, ही gave me यूजफुल एडवाइस। यहाँ पे एडवाइस, द वर्ड एडवाइस, यू शुड फोकस ऑन द एडवाइस। एडवाइस रिप्रेजेंट्स अनकाउंटेबल नाउन इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में अगर देखा जाए तो अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि ये एडवाइस है, मशवरा है, ये कोई आपको मशवरा दे रहा है, ठीक है, लेकिन आप उसको सुन नहीं सकते। इसी तरह फिफ्थ वन, द फर्नीचर इन द रूम इज़ मॉडर्न। अब यहाँ पे जो रूम इज़ मॉडर्न, रूम के अंदर जो फर्नीचर की बात कर रहा है, फर्नीचर, अब नो आइडिया अबाउट द वन
table, one chair, one kursi, you can say that, okay, one bed, two almaris. इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता। तो यहाँ पे इस सेंस में फर्नीचर क्या होगा, हमारे पास एज ए कॉमन लिया है, हमें नहीं पता कितना है कितना नहीं है, ठीक है, सिर्फ जस्ट नाम दिया है फर्नीचर का, तो वी कैन नॉट काउंट इट इजीली। तो देयरफॉर in this sentence furniture represents uncountable noun. I need some information about the exam. Sentence number 6, I need some information about the exam. यहाँ पे some information is also uncountable noun. It depicts, it reflects, it represents uncountable noun in the sentence because we don't know about the information, we don't know about the quantity of information, okay, therefore it can be considered as uncountable noun. यहाँ पे अगर आप देखा जाए, अगर आप देखते हैं तो आप इजीली इसको आप अपने जहन में तसव्वुर कर सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन हम काउंट नहीं कर सकते। इसी तरह लास्ट सेंटेंस में आप देखें, मनी काउंट बाय हैप्पीनेस, मनी काउंट बाय हैप्पीनेस। अब ये हैप्पीनेस एक ऐसा नाउन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कभी काउंट नहीं किया जाता। अगर आप बहुत खुश होते हैं फिर भी आपको अंदाज़ा भी नहीं होता कि मैं कितना खुश हूँ, कि इसकी कोई स्केल नहीं है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस चीज़ें हैं। देयरफॉर इन दिस सेंटेंस हैप्पीनेस एक्सप्रेसेस अनकाउंटेबल नाउन। इसी तरह अगर आप इस चार्ट में देख सकते हैं, इस डायग्राम में आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आपको कुछ चीज़ें मिलेंगे, ठीक है, अगर आपको क्या मिलेंगे, कुछ चीज़ें मिलेंगे, यहाँ पे कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स मिलेंगे। यहाँ पे देखो कॉफ़ी, द वर्ड कॉफ़ी जो है, अब देखो यहाँ पे 1 कप ऑफ कॉफ़ी ने हमने नहीं बताया, ठीक है, 2 कप 3 कप का जिक्र नहीं है, जस्ट कॉमन यूज़ है, कॉफ़ी है तो कॉफ़ी अनकाउंटेबल है, कॉफ़ी मीन चाय की एक टाइप होती है, ठीक है। इसी तरह चीज़, पनीर की जिक्र की जाती है यहाँ पे, लेकिन हमें नहीं पता कितना 1 पीस है, 2 पीस है, 3 है, ठीक है। इसी तरह बटर, जो घी जो होता है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसी तरह सॉल्ट, जस्ट नाम दिया गया है सॉल्ट की, 1 बैग, 1 कप, 1 गिलास, सॉल्ट की बात नहीं है, ठीक है, या 1 बैग, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो की बात नहीं है, जस्ट कॉमनली यूज़ किया है सॉल्ट, तो ये क्या है, अनकाउंटेबल है। इसी तरह फ्लोर, आटा, मिल्क हम काउंट नहीं कर सकते, ब्रेड हम काउंट नहीं कर सकते, राइस हम काउंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो राइस का जिक्र, राइस तो वैसे अगर देखा जाए तो अनकाउंटेबल है, कॉमनली देखते हैं तो अनकाउंटेबल। अगर इसको आप स्पेसिफिक 1 बैग 1 किलो की बात करते हैं तो फिर वो काउंटेबल बन जाता है। इसी तरह लफ है, लफ हमारे पास क्या है, एक नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जो कि हम काउंट नहीं कर सकते। मीट है, ठीक है, जैम है, टी है, जाम है, टी है, जूस है, शुगर है, हनी है, फर्नीचर है, ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। केक है, ठीक है, सीरियल है, और इसी तरह पास्ता है, मस्टर्ड, ये एक तेल है, मस्टर्ड क्या होता है, तेल होता है, ये सारे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स है। तो ये जो तमाम हम जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम नाउन को डिस्कस कर रहे थे, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, ठीक है, कॉन्क्रीट नाउन्स, कॉमन नाउन्स, प्रॉपर नाउन, जितने भी एग्जांपल्स थे वो हमने डिस्कस किए जो इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। तो इसके साथ साथ हमारा नाउन का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाता है। हम इंशाल्लाह इससे आगे अगली वीडियो में कोई और नाउन की टाइप को हम ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की टाइप को डिस्कस करेंगे, या तो वर्ब या प्रोनाउन। तो प्रोनाउन करेंगे, नाउन के बाद हम जो डिस्कस करेंगे, अगला जो वीडियो आएगा वो प्रोनाउन के ऊपर आएगा। इसी के साथ साथ अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।